हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो इसकी एक वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ जिसमें कि मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक थ्योरम है जिसका नाम है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, उसके बारे में आपको समझाया था। थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं ये आपको बताया था और बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की थी। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इससे पहले मैं बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, सभी की वीडियोस वहाँ पर पार्ट वाइज छोटे छोटे पार्ट्स में उपलब्ध हैं। तो लॉकडाउन में घर बैठे शांति के साथ बिना किसी पैसे के, बिना कोई रुपया खर्च किए हुए आप आराम से अपनी बोर्ड की स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर से विजिट करें। साथ ही साथ क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि लॉकडाउन में उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके और वो इन फ्री वीडियोज़ को देख सके और उससे फ़ायदा ले सके। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 है ये, ठीक है, ट्रायंगल्स। तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी कुछ सब थ्योरम्स हैं, ठीक है। जैसे उसकी कुछ सब थ्योरम्स हैं, मैं एक बार इसका फिर से फिगर जो मैंने बीपीटी में बनाया था उसको मैं फिर से बना देती हूँ, ठीक है। ये ABC था और BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ से थी जो पैरेलल ये खुद कह रहा था और इसका नाम था DE। और हमने जो इसमें प्रूव क्या किया था बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने ये प्रूव किया था। अब हम उस प्रूफ को, जो हमने रिजल्ट निकाला, अब उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने प्रूव किया था कि AD/DB, ठीक है, AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC, यानी कि ये पार्ट अपॉन ये पार्ट इज इक्वल्स टू ये पार्ट अपॉन ये पार्ट, इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल होता है। ऐसा रिजल्ट हमने बीपीटी से निकाला था। अब इसकी कुछ सब थ्योरम एग्जाम में प्रूव करने को आती हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला है, अगर आपको प्रूव करने को ये आ जाए AB/DB इज इक्वल्स टू AC/EC, ठीक है। तो अगर ये प्रूव करने को आ जाए कि AB/DB इज इक्वल्स टू AB मतलब पूरा AB साइड अपॉन DB और पूरा AC साइड अपॉन EC, ये अगर प्रूव करने को आ जाए तो कैसे प्रूव करेंगे? तो ये प्रूव करने के लिए इतना तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है, बीपीटी प्रूव करनी पड़ेगी। या फिर आप लिख सकते हैं, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन 5-6 मार्क्स का है तो आपको पहले पूरी बीपीटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम बीपीटी दिस इज इक्वल्स टू दिस, ऐसा फिगर आपको बनाना पड़ेगा और आप लिखेंगे फ्रॉम बीपीटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये रिजल्ट होता है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा आपका उस समय टू प्रूव में, ठीक है, आपको प्रूफ ये करना है, ठीक है, टू प्रूव आपको प्रूफ ये करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम बीपीटी, ये होता है, क्या होता है, AD/DB, याद रखेंगे इसको कैसे करते हैं, इक्वल्स टू AE/EC। कुछ स्टेप्स इसमें आपको ट्रिक्स होती हैं जो आपको याद रखनी होती है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है, बोथ साइड 1 ऐड करना है। तो आप लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर 1 ऐड करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AD/DB प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE/EC प्लस 1, ठीक है। जब प्लस 1 करेंगे तो 1 के नीचे 1 मान के जब हम एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है 1 के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये हो जाएगा AD प्लस ये क्या हो जाएगा DB और होल अपॉन DB, ठीक है। एलसीएम DB और 1 का एलसीएम DB होगा, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से लेते हैं ज्योमेट्री में, तो ये EC इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन होल अपॉन हो जाएगा EC या फिर C, ठीक है। अब देखो
ए डी प्लस डी बी हो रहा है यहाँ पे, ए डी प्लस डी बी मिला के क्या हो जाएगा ए बी, इसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी मिला के हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी, दैट इज़ प्रूव। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। और अगर इसका उल्टा प्रूव करना हो, ठीक है, मान लिया कि उल्टा प्रूव करना हो, जैसे कि आपको डी बी ए डी ऊपर रहने देना हो, मतलब अगर यहाँ से आपको ये प्रूव करना होता ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ऐसा प्रूव करना होता अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ता, इसको पहले रेसिप्रोकल करते, ठीक है, इसका पहले रेसिप्रोकल उल्टा करते और उसके बाद उसमें वन प्लस कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लेके वन प्लस करेंगे तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ। अब आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी, देखो हमको दो चीज़ मेन पढ़नी होती है, एक तो हमको बीपीटी पढ़नी है और दूसरा हमको पढ़ना है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम 2 है इस चैप्टर की, थ्योरम 2। और ये है क्या, कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स माने क्या होता है, अपोजिट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा, मतलब जो बीपीटी में प्रूव करा उसका अपोजिट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, देखो मैं लिख देती हूँ इसमें। ये कहता है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स, उसमें बीपीटी में जो प्रूव किया था वो यहाँ पर गिवन होगा और उसमें जो गिवन था वो यहाँ पे प्रूव करना होगा। यानी कि वहाँ पर लाइन जो बेस के पैरेलल, एक लाइन ऊपर पैरेलल है, ये गिवन था और रेशियो साइड्स का इक्वल होगा, ये प्रूव करना था। यहाँ पर रेशियो साइड्स का इक्वल गिवन होगा और लाइन जो है बेस के पैरेलल होगी, ये प्रूव करना होगा, ठीक है। तो हम इसमें मैं लिख देती हूँ स्टेटमेंट, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स, if a line divides any two sides of a triangle, any two sides of a triangle, any two sides of a triangle in the same ratio, जो वहाँ पर देख लीजिए, जो वहाँ पर हमें प्रूव करना था इसने खुद ही दे दिया कि अगर ऐसा है, then the line must, then the line must be parallel to, then the line must be parallel to the third side। क्या मतलब हुआ इसका, मैथमेटिकली इसका क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी ई। तो ये कह रहा है कि अगर ये लाइन, अगर ये डी जो लाइन है, ये दो साइड्स की, ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, कर रही है का मतलब है ये गिवन है। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी ये गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। स्टेटमेंट से ही हमें पता लग रहा है कि ये गिवन है कि ये जो लाइन है ये ट्राइंगल की टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, क्योंकि ये कह रहा है इफ़ दिस इज, ठीक है, अगर ऐसा है तो। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव ये करना है, ठीक है, क्या, देन द लाइन, ये जो आगे की लाइन है ये प्रूव करना है कि लाइन जो है थर्ड साइड के, जिनको डिवाइड करे उसको छोड़कर जो थर्ड साइड है यानी बेस लाइन के, प्रूव आपको ये करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है। टू प्रूव में क्या आएगा कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं इसको, ये स्टेटमेंट को मैं रब कर दे रही हूँ और मैं इसको ऊपर लिखूँगी, आप अब समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, इसको तो लिख लेते हैं, इसको लिख ही देती हूँ मैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको साइड में थोड़ा सा बना देती हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक है। और गिवन भी मैं लिख देती हूँ फिर से, गिवन आपको है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। और टू प्रूव क्या है, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव आपको करना है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब मेरी बात को यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है।
कई प्रूफ में हम क्या करते हैं, जो प्रूफ करना होता है उसका उल्टा सपोज कर लेते हैं। हमको प्रूफ ये करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो हम इसका अपोजिट सपोज कर लेंगे, हम इसको गलत मान लेंगे। हम कहेंगे कि लेट DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, लेट DE जो है BC के पैरेलल नहीं है, बल्कि एक दूसरी लाइन जो DF है, ये हमने ड्रॉ कर दी DF, ठीक है, ये पैरेलल है BC के, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि जो DF हमने ड्रॉ करी है वो पैरेलल है BC के और DE पैरेलल नहीं है BC के। अगर हमारी ये बात गलत साबित हो जाती है प्रूव करते हुए कि जो हमने माना था, जो हमने सपोज किया था कि DE पैरेलल नहीं है BC के, तो अगर इस बात को हम गलत साबित कर दें तो इसका उल्टा सही हो जाएगा, यानी कि DE पैरेलल है DC के, ऐसा BC के ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है, नॉट पैरेलल टू BC। नाउ ड्रॉ DF पैरेलल टू DC। हम ये मान रहे हैं कि हमने DF एक पैरेलल टू DC जो है वो, अच्छा इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे जो गिवन है, ठीक है। तो ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो अब अगर ये लाइन पैरेलल है तो बाय BPT के अनुसार क्या होना चाहिए कि जो पैरेलल लाइन होती है वो साइड्स को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो यानी कि AD अपॉन DB ऐसा होना चाहिए, AD अपॉन DB। अब अगर ये पैरेलल है तो AF अपॉन FC होना चाहिए, फिर AF अपॉन FC होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से ये है गिवन, तो ये है ना, और इक्वेशन नंबर 2 से ये होना चाहिए। अगर DF को हम पैरेलल कह रहे हैं तो फिर ये होना चाहिए। दोनों को अगर आप लेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, और यहाँ AD अपॉन DB ही इक्वल है AF अपॉन FC के, तो ये भी इसी के इक्वल है, ये भी इसी के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू हो जाएगा AF अपॉन FC, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आप क्या करेंगे, दोनों साइड आप 1 ऐड कर देंगे, जैसे हमने अभी पीछे करा था। क्या होगा उससे देखिए, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड आप क्या कर दीजिए 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आप 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC प्लस 1, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो अब ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मैंने बताया था कैसे करते हैं, AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF प्लस FC अपॉन FC हो जाएगा ये, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए AE प्लस EC मिला के क्या होता है AC, तो इसकी जगह हम लिख देंगे AC, ठीक है, और नीचे आ जाएगा EC, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AF प्लस FC मिलाकर भी क्या होगा, AC ही बनेगा, AC अपॉन FC, ठीक है। AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AC अपॉन FC आ गया, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको, ये आ गया, ठीक है। अब मैं इससे आगे इधर लिख देती हूँ, यहाँ देखिए AC से AC कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया 1 अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FC। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा EC इक्वल्स टू FC। देखो EC इज इक्वल्स टू FC, ऐसा कब हो सकता है, ये पॉसिबल है। EC और FC कब बराबर होंगे, इसके लिए आप लिखेंगे, मैं इसको रब कर दे रही हूँ, इसके लिए आप लिखेंगे, ये जो इक्वेशन आई इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 इसको लिख देती हूँ। तो EC इक्वल्स टू FC आ गया, इक्वेशन 4 से हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है, EC और FC इक्वल हैं, ये तभी पॉसिबल है व्हेन F कोइंसाइड विद E, जब जो है F जो है E के ऊपर ही हो, या फिर F और E एक ही पॉइंट हो, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि F एंड E आर सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर होंगे ये, और जब सेम पॉइंट होंगे
तो हम कह रहे थे कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी और एफ जब ई और एफ जब एक ही पॉइंट है तो इट इम्प्लाइज दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ऐसे करके इसके कन्वर्स को आप प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपने कौन सा नया मेथड, हम किसी प्रूफ को करने के लिए उसका उल्टा सपोज कर लेते हैं, फिर उसको गलत साबित कर देते हैं, तो यानी कि जो पहले वाली बात थी वो राइट हो जाती है। तो ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। अब जो इसकी पहली एक्सरसाइज है 6.1, ये पूरी बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर ही बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर ही बेस्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक आपका जो है ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आप क्या करना है, आपको तब तक दोनों थ्योरम आपने समझ ली हैं, अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है करने का, ठीक है। ये थ्योरम एग्जाम में आती हैं और ज़रूर से आती हैं, 100% इनके आने की संभावना है। तो आप क्या करेंगे कि स्टेटमेंट को लिख लेंगे, बुक से स्टेटमेंट लिख लीजिए बीपीटी का भी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी। तो बीपीटी का खाली स्टेटमेंट लिख लीजिए, जैसे एग्जाम में सिर्फ स्टेटमेंट आता है, उसके बाद फिगर बनाइए, उसको खुद प्रूव करिए। इसी तरीके से कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी स्टेटमेंट लिख लीजिए, उसको खुद प्रूव करिए। जब अगर आप इन दोनों थ्योरम्स को अच्छी तरीके से प्रूव कर लेंगे तो एक तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए 4-5 नंबर आपके एकदम से फिक्स तैयार हो जाएंगे, और दूसरा इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही किए जाते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।